अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं GNN। मैं हूं ज़ैनुल हसन और मैं हूं हुदा शाह। सबसे पहले आपको बताएं कि जिला नौशकी में सिक्योरिटी फोर्सेस के काफिले पर खुदकुश हमला, 3 सिक्योरिटी एहलकार और 2 मासूम शहरी शहीद हो गए हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस की जवाबी कार्रवाई में 3 दहशतगर्द मारे गए। 5 बहादुर बेटों ने जामे शहादत कबूल किया है। सिक्योरिटी फोर्सेस के 3 एहलकार और 2 मासूम शहरी इसमें शामिल हैं। इसी हवाले से तफसीलात हासिल करेंगे डिप्टी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद एजाज अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। बताइएगा एजाज अहमद, इस ऑपरेशन के हवाले से। जी, आज सुबह DLA के दहशतगर्दों की जानिब से जिला नौशकी में सिक्योरिटी फोर्सेज के काफिले पर हमला किया गया। इस कॉन्वॉय में पर होने वाले हमले में खुदकुश हमला आवर इस्तेमाल किया गया, जबकि दीगर हमला आवर भी शरीक थे। इस हमले में 3 सिक्योरिटी एहलकारों ने जान शहादत नोश की और 2 आम शहरी भी शहीद हुए। ताहम जवाबी कार्रवाई में 3 दहशतगर्दों को मौके पर ही जन्म हासिल कर दिया गया। जख्मियों को हेलीकॉप्टर के जरिए क्वेटा मुंतकिल किया गया। BLA ने इसकी जिम्मेदारी कबूल की है। ताहम सिक्योरिटी फोर्सेज का ये अज़्म है कि दहशतगर्दों के मुकम्मल खात्मे तक उनका पीछा किया जाएगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया एजाज अहमद। वज़ीर-ए-आज़म ने 18 मार्च को तमाम पार्लियामेंटेरियंस की मीटिंग तलब कर ली है। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक की जानिब से यह कहा गया कि मंगल को तमाम पार्लिमानी लीडर्स की शहबाज शरीफ के साथ इन कैमरा ब्रीफिंग मुतवक्के है। मुल्क अंदरूनी और बैरूनी दहशत गर्दी का शिकार है। हम पाकिस्तान में आकर निहत्ते पाकिस्तानियों को मारने की इजाज़त नहीं देंगे। इस नासूर से निपटने के लिए नेशनल एक्शन प्लान बनाने की ज़रूरत है। KP और बलूचिस्तान में दहशतगर्दी वाक़यात से मुल्क को बहुत नुकसान हुआ है। सोशल मीडिया पर साजिशें करने वाले पाकिस्तान के हकीकी दुश्मन हैं। किस्मती है हमारी के इस तरह के वाक़यात बढ़ते जा रहे हैं, और मेरा ख़्याल है कि पाकिस्तान की हुकूमत, सूबाई अफवाज पाकिस्तान, रेंजर्स, FC, पुलिस और अवाम इस चीज़ पे यूनाइटेड हैं कि पाकिस्तान की सरहद के अंदर आके पाकिस्तानियों के ख़िलाफ़ नहत्ते पाकिस्तानियों को जो मारने का सिलसिला चला है, इसकी इजाज़त नहीं दी जाएगी। प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा है, मुझे उम्मीद है कि हमारी इन कैमरा ब्रीफिंग हो सारे पार्लियामेंट्री लीडर्स की। जो लोग सोशल मीडिया पे इसको हवा दे रहे हैं इस चीज़ को कि दहशतगर्दों ने क्या किया, ये अफसोस होता है कि वो उनको पहले पाकिस्तान का सोचना चाहिए, फिर किसी और चीज़। वज़ीर-ए-आज़म के मशीर राना सनाउल्लाह का कहना है कि मासूम शहरियों को शहीद करने वाले किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं हो सकते। ऐसी कार्रवाइयों का कोई जवाब नहीं हो सकता। अफसोस है कि हमारे मुल्क में भी बाज़ मनफी अनासिर है, उन्होंने मनफी प्रोपेगेंडा किया। एक सियासी जमात का सोशल मीडिया विंग भारतीय मीडिया की जबान इस्तेमाल कर रहा था। फैसलाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए राना सनाउल्लाह ने कहा कि ट्रेन वाक़े में भारतीय एजेंसी रॉ का हाथ है। दहशतगर्दों के खिलाफ पूरी कौम को यकसू होना होगा। कौम को यकसू होना चाहिए, तभी जाके इन दहशतगर्दों का जो है वो मुकाबला भी किया जा सकता है और उनका कला कौम भी किया जा सकता है। नहीं, इसमें तो कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी की जितनी भी कार्रवाइयाँ हो रही हैं, इसमें जो है वो इंडिया की जो इंटेलिजेंस एजेंसी रहा है उसका हाथ है। ये डिफरेंट ग्रुप्स हैं, कोई इनके आपस में ख्यालात नहीं मिलते, कोई इनकी सोच नहीं मिलती। इन सब को इकट्ठा करने वाली जो है वो राह है, वो इन तमाम दहशतगर्दों की माँ का रोल अदा कर रही है और वो इन सब को इकट्ठा कर रही है। जिस वक्त ये दहशतगर्दी की कार्रवाई हुई है तो साथ ही इंडिया का जो मीडिया है उसने प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। हमारे मुल्क की एक सियासी जमात, उसका जो सोशल मीडिया विंग है वो भी उसके साथ ही जो है वो शुरू हो गया, और उसके बाद फिर उन्होंने इस चीज़ को इस तरह से उभारा कि शायद ये कोई बहुत बड़ा वाक़या हो गया और खुदा न खासा ये को पाकिस्तान की सालमियत को जो है वो नुकसान पहुंचाने के लायक है, लेकिन कोई ऐसी बात नहीं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गन्नापुर कहते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी में बैरूनी हाथ मुलव्वस है। वफाकी हुकूमत की नाअहली की वजह से आज ये हालात हैं। अफगानिस्तान के साथ मुज़ाकरात के लिए जब तक TORs फाइनल नहीं होंगे वक्त नहीं जा सकता। अफगान मुहाजिरीन को इस तरीके से पाकिस्तान से निकालने के हक़ में नहीं हूँ। जब हुकूमत संभाली तो ख़जाने में 15 दिन की तनख्वाह भी न थी। हुकूमत ने NFC की रकम न दी तो एहतजाज करेंगे। 1 साल के दौरान सूबाई हुकूमत ने कोई नया कर्जा नहीं लिया। सबसे पहले तो जब हमने सूबा आके संभाला तो उस वक्त इस सूबे के अंदर 15 दिन की भी तनख्वाह के पैसे मौजूद नहीं थे। हमने इमरान खान के विजन के मुताबिक आकर यहाँ पे काम शुरू किया और आज अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त
हमारे पास 169 बिलियन का हमारे पास सरप्लस मौजूद है, जो तकरीबन 3 महीने की तनख्वाह बनती है सूबे की। लेकिन मैंने डे 1 में इनको कहा कि आप जो यहाँ पे पॉइंट स्कोरिंग करते हैं पॉलिटिकल, ये नहीं करनी चाहिए। पख्तूनख्वा के और बलूचिस्तान के हालात कुछ और हैं, सिर्फ जगह नहीं हुई, शिकस्त दी गई है सुपर पावर्स को, तो उनके हालात को कंपेयर करना विद पंजाब और विद सिंध ठीक नहीं है। अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग शुरू हो जाती है, और अब भी इनको होश के नाखून देने चाहिए। अगर अब भी इसी तरह ये बैठ के फैसले वहीं पे बैठे करेंगे और हालात को देखकर आगे नहीं बढ़ेंगे तो हालात मजीद भी खराब है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ क्रैकडाउन पर इदारों को खिराज तहसीन FIA और IB ऑफिसर से गुफ्तगू करते हुए कहा, बेचारे लोग कश्तियों में सवार होकर डूब गए। इंसानी स्मगलिंग और कश्ती हादसात में जगह जगह पाकिस्तान का नाम लिया गया। साथ ही कहा गया कि हम पाकिस्तान के वीज़े बंद कर देंगे, काला धंधा मुकम्मल तौर पर बंद होना चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से FIA और IB के अफसरान ने मुलाकात की। इंसानी स्मगलर्स के गिरद घेरा तंग करने और कार्रवाइयों के बारे में वज़ीर-ए-आज़म को आगाह किया गया। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म ने इंसानी स्मगलिंग में मुलव्विस जज्जा गैंग की गिरफ्तारी का खैर मकदम किया। कहा कि मकरूह धंधे में मुलव्विस अनासर ने पाकिस्तान के तशख्खुस को नुकसान पहुँचाया। इदारे ऐसे अनासर को कैफरे किरदार तक पहुँचाने के लिए कार्रवाइयाँ मजीद तेज करें। पाकिस्तान का नाम जगह जगह लिया गया कि हम इनके वीज़े बंद कर रहे हैं, इनको आने देंगे, लेकिन मैंने जिस तरह कहा कि इट्स नेवर टू लेट। अब आपने सबने मिलके पिछले चंद महीनों से जब से ये बुरी खबरें आई कि हमारी इतने पाकिस्तानी सवार थे डूब गए इटली के साहिलों में, तो मैं समझता हूँ कि ये काला धंधा मुकम्मल तौर पर बंद होना चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म ने बेहतरीन कारकर्दगी पर अफसरान और एहलकारों को 10-10 लाख रुपए इनाम और शील्ड भी एजाज में दी। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पाकिस्तान का नाम आलमी सतह पर बुलंद करने के लिए सबको अपना किरदार अदा करना होगा। चीनी की बढ़ती कीमत पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ शदीद बरहम। वज़ारत पैदावार ने शुगर मिल्स मालिकान और बड़े डीलर्स को कल इस्लामाबाद बुला लिया है और शुगर मिल्स एसोसिएशन ने एक्सपोर्ट की इजाज़त पर कीमत में इजाफा न करने का मुआहदा किया था। एक्सपोर्ट के बाद चीनी की कीमत 124 से 170 रुपए तक बढ़ गई है। ज़राए के मुताबिक लाहौर और फैसलाबाद में शुगर माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू कर दिया गया है। मुल्क में चीनी का स्टॉक मौजूद, फिर भी चीनी की कीमत को पर लग गए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने नाराजगी का इजहार कर दिया। ज़राए के मुताबिक लाहौर और फैसलाबाद में शुगर माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू हो गया। FIA ने लाहौर और फैसलाबाद में मुतअद्दिद डीलर्स धर लिए और रिकॉर्ड कब्जे में लेकर छानबीन शुरू कर दी। चीनी की कीमत 124 रुपए फी किलो से 170 रुपए तक कैसे पहुंची? ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म ने शुगर मिल्स मालकान और शुगर के बड़े डीलर्स को इस्लामाबाद तलब कर लिया। शुगर मिल्स एसोसिएशन का हुकूमत के साथ मुआहिदा हुआ था कि चीनी एक्सपोर्ट की इजाजत मिल जाए तो चीनी की कीमतें नहीं बढ़ेंगी, लेकिन इजाजत मिलने के बाद भी फी किलो चीनी 124 से 170 रुपए तक पहुंच गई। ज़राए वज़ारत पैदावार के मुताबिक एक्सपोर्ट की इजाजत देने से हुकूमत की बदनामी हुई है। सट्टेबाजों की फहरिस्तें भी तय की जा रही हैं। चीनी की कीमत में इजाफे के जिम्मेदारान जल्द हुकूमत की गिरफ्त में होंगे। JUI के सरबरा मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं कि मौजूदा सियासी सूरत हाल में नवाज शरीफ अहम किरदार अदा कर सकते हैं। ईद के बाद तहरीक चलाने का फैसला करेंगे। हुकूमत मुखालिफ तहरीक में PTI से इत्तेहाद का फैसला मुशावरती कौंसिल के इजलास में होगा। एक तरफा फैसले बंद न किए तो मुल्की सियासत में शिद्दत आएगी। उन्होंने कहा कि हुकूमत और पार्लियामान कठपुतली हैं। वज़ीर-ए-आज़म सदर और वज़ीर दाखिला अहल नहीं है। मौजूदा हुक्मरान इलेक्शन जीत कर नहीं आए। वज़ीर-ए-आज़म इफ्तार के लिए दावत दे रहे हैं मगर मुल्क के मसाइल पर बात क्यों नहीं कर सकते। सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन का कहना है कि पानी सिंध की बका का मसला है, किसी भी कैनाल को नहीं बनने देंगे। सिंध का पानी किसी भी सूरत तकसीम नहीं होने देंगे। हुकूमत की हिमायत छोड़ना तो छोटी बात है, इससे भी बड़ा कदम उठा सकते हैं। सिंध पर किसी किस्म की सौदेबाजी नहीं करेंगे। देखिए, खालिद मकबूल साहब जो हैं उनको मुझे समझ भी नहीं आता उनको भी सियासत समझ में आती भी है या नहीं आती है, क्योंकि मैं समझता हूँ मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट जो है ना, जब से वो लंदन और कराची और पाकिस्तान वही है ना, वो अपने होशो हवास में है ही नहीं। जिस तरह एक बेचारा मलंग आदमी चल रहा होता है उस तरह मलंगों की तरह चल रहे होते हैं। उनको मोहतरम आसिफ ज़रदारी साहब ने जो नेशनल असेंबली में खिताब किया वो तारीख खिताब था, उसमें नहरों के बारे में बड़ी वाज़ेह पॉलिसी उन्होंने दी। उन्होंने कहा कि हम किसी भी सूरत में किसी कॉन्ट्रोवर्शियल मनसूबे को जिसमें उन्होंने जिक्र किया नहरों का, उसको हम हिमायत नहीं कर सकते।
सकते। तो और बाकी किस तरह क्या वो चिल्लाएं और या वो चीखें तो तब पता चलेगा कि हिमायत क्या होती है। बिल्कुल पीपल्स पार्टी का क्लियर स्टांस है, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, पूरी सिंध हुकूमत का क्लियर स्टांस है कि नहरों पे हमें बिल्कुल ये है कि ये नहरें नहीं बननी चाहिए, क्योंकि ये नहरें सिंधु दरिया के जो है पे जो है दरिया सिंध उसका पानी जो है वो कम होगा और हम नहीं चाहते कि सिंध का 1 इंच पानी भी जो है किसी भी सूरत में हम लोग कॉम्प्रोमाइज करें। मुस्लिम लीग नून के सदर मोहम्मद नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत लाहौर के तारीखी विरसे की बहाली और तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से अहम फैसले किए गए। लाहौर अथॉरिटी फॉर हेरिटेज रिवाइवल के क़याम का ऐलान किया गया है। इसी हवाले से रिपोर्ट करेंगे फसीउल्लाह। इजलास में लाहौर के 115 तारीखी इमारतों का जिक्र किया गया और कॉलोनिकल दौर की 75 कदीमी इमारतों में से 48 पर काम जारी होने के हवाले से ब्रीफिंग दी गई। लाहौर के हेरिटेज एरियाज की बहाली के लिए शहर को 6 जोन्स में तकसीम करने और तमाम जोन्स में बैक वक्त काम शुरू करने पर इत्तफाक किया गया। माल रोड पर बिजली के तारों के अंडरग्राउंड शिफ्टिंग का काम तेज करने और अंडरग्राउंड पार्किंग के लिए 5 मकामात की निशानदही की गई। मोहम्मद नवाज शरीफ लहर की स्टीयरिंग कमेटी के पैटर्न इन चीफ होंगे। उन्होंने मुतलका अफसरान पर मुश्तमिल ज़ैली फंक्शनल कमेटी के क़याम की भी हिदायत की। नवाज शरीफ ने तजावजात के मुतासरीन को कारोबार के लिए मुतबादिल जगह फराहम करने और मुआवजा देने की भी हिदायत की। सदर नून लीग ने तारीखी विरसे की बहाली को कानूनी फरीजा करार दिया। वज़ीर-ए-आला मरियम नवाज ने तजावजात को हटाने और तारीखी दरवाजों और इमारतों की बहाली के लिए इकदामात पर जोर दिया। फसीउल्लाह, GNN लाहौर। सानिहा जाफर एक्सप्रेस के दौरान जाली खबरों और मनफी प्रोपेगेंडा मुहिम में भारतीय मीडिया और BLA के सरगर्म रहने का पर्दा चाक हो गया है। भारतीय मीडिया ने पुराने वाक़यात और AI की मदद से बनाए गए मवाद को जाफर एक्सप्रेस हमले से मंसूब किया। फेक न्यूज़ वॉच डॉग ने तहकीकाती रिपोर्ट में BLA और भारतीय मीडिया का गठजोड़ बेनकाब कर दिया। रिपोर्ट में कहा गया कि मनफी मुहिम में भारतीय मीडिया, BLA और एक सियासी जमात के कारकुन सरगर्म रहे। इंडियन मीडिया पर हमलावर दहशतगर्दों को हीरो बनाकर पेश किया जाता रहा। सियासी जमात के सरगर्म कारकुन की जानिब से ट्रेन ड्राइवर की मौत की जाली ट्वीट वायरल हुई।